नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। और मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7 सितंबर 2023। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर हम लोग ना केवल 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे, बल्कि आप लोग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है जो आपको एंड में पता चलेगा इस वीडियो के लिए। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी नया जुड़ा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड न्यूज आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और ना केवल करंट अफेयर्स, हम डेली भारत में होने वाली हर एक छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे तर्क, छोटे छोटे चेंजेस, अमेंडमेंट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। उदय कोटक, जो कि एमडी सीईओ थे कोटक महिंद्रा बैंक के, इन्होंने यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पर चार्ज लेने वाले दूसरे सीएम, सीईओ और एमडी आ चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वैसे आपको नाम से ही याद हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है पोस्ट सीईओ और एमडी का। ठीक है। और यहाँ पर इनकी जगह कौन आया है ये हम देख लेते हैं। तो उदय कोटक हैज फॉर्मली रिजाइन हिज पोजीशन एज एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक with the change taking effect from September 1st, 2023. The significant development was communicated by the bank to the exchange on September 2, making the end of an era of Indian banking, Mr. Kotak. Right? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इनकी जगह आया कौन है? तो इनकी जगह आए हैं दोस्तों दीपक गुप्ता जी as a joint managing director of Kotak Mahindra Bank. He will he will going to take the responsibilities of MD and CEO on the interim basis. तो जब तक कोई और नहीं आ जाता तब तक इंटरिम बेसिस के लिए ये जगह खाली ना रहे, इसलिए दीपक गुप्ता जी इस कुर्सी पर बैठेंगे, ताकि जो ट्रांजेक्शन है, जो वर्किंग है, जो ऑपरेशन है, वो स्मूथली सीमलेसली यहाँ पर चलते रहे। This transition is a subject to approval from the RBI and the member of the bank. It reflects from the bank's commitment and maintaining stability and continuity in its leadership. राइट। तो ये आप इधर थोड़ा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात कि ये एक तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन का पॉइंट आ जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है करंट अफेयर्स का। और दूसरी बात ये दोस्तों, क्योंकि ये बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो ऑलरेडी आप अगर बैंक एस्पिरेंट है, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। ठीक है। अब इसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर और टैगलाइन ये थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है। तो among the following, who will going to take the responsibilities of the MD CEO Kotak Mahindra Bank on an interim basis? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर दीपक गुप्ता जी। ठीक है, नाम याद रखेंगे। और अगर इसमें कोई चेंज आता है तो वो तो हम आपको अपडेट कर ही देंगे हमारे आगे आने वाले वीडियोस में। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 के ऊपर। सीनियर IIS ऑफिसर डॉक्टर वसुधा गुप्ता assumes charge as principal DG of आकाशवाणी एंड NSD। राइट। तो यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट है। बेसिकली डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी को सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर IIS बनाया गया है फॉर द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी एंड न्यूज सर्विस डिवीजन। दिस अपॉइंटमेंट कम्स आफ्टर हर commendable tenure as director general at Akashwani, where she played a very important role in revitalizing the iconic broadcasting institution, right? तो यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ठीक है। 33 ईयर्स का डेडिकेटेड सर्विस इन्होंने यहाँ पर दी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में एक बहुत ऊंची पोस्ट पर बहुत अच्छी क्या है दोस्तों, एक सर्विस यहाँ पर इन्होंने बेसिकली मैं बोलूँ तो प्ले करा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। सिंपल बात। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि यहाँ पर प्रिंसिपल डीजी कौन अपॉइंट हुए हैं, आकाशवाणी जी। ठीक है, एनएसडी सर्विसेज में, न्यूज सर्विस डिवीजन में। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। हालांकि रिप्लेसमेंट पर यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। Corning to set up 934 crore Gorilla Glass manufacturing facility in तेलंगाना। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे तेलंगाना स्टेट में गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की 934 करोड़ रुपए का टोटल फंड आउटले रखती हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर आ रही है, क्रॉनिक इंक्लूजन। राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कटिंग एज गोरिल्ला ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। The proposed manufacturing unit will be specialized in producing cover glasses and leading players in the smartphone market.
गोरिल्ला ग्लास आपको पता है ना दोस्तों, टेम्पर्ड ग्लास हम बोलते हैं, फोन के ऊपर जो लगता है ना स्क्रीन के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास, गोरिल्ला ग्लास वाला जो सबसे अच्छी क्वालिटी का आता है, उसकी बेसिकली यहाँ पर ही क्या आप मान लो फैक्ट्री खुल रही है कहाँ पर, तेलंगाना में, मैन्युफैक्चरिंग। The ambitious project is set up for a reality in the proposed investment of 934 crores. Moreover, it promises to create employment opportunities over 800 individuals, thereby contributing significantly to the local economy. This manufacturing facility holds the potential to be a very important force in propelling the smartphone manufacturing ecosystem in Telangana and a wider nation. Now, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट है हमारे इंडिया में जो कि इस फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री को ग्रैब करने जा रही है, तो करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के सीएम और गवर्नर का नाम एज अ होमवर्क आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। दोस्तों आपको पता है वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, उसके साथ साथ एक और दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा के नाम पर है बेसिकली यहाँ पर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड September 5 टू कॉमेमोरेट द डे passing away of great missionary Mother Teresa. The day aims to raise awareness and provide a common platform for charity-related activities for all over the world for the individual, charitable, philanthropic and volunteer organizations. Right? तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हालांकि कोई थीम नहीं है, वैसे मैंने आप लोग को हमेशा बताया मेरे सेशंस में कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डे पढ़ रहे हो तो उसमें आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ पैरामीटर्स, जैसे कि कोई स्पेसिफिक डेट या कोई स्पेसिफिक डे या फिर कोई स्पेसिफिक थीम या मोटो या एम। ठीक है, तो ये आपको इधर ध्यान रखना है कि कभी भी आप इंपॉर्टेंट डे पढ़े तो इन पैरामीटर्स को अनदेखा ना करें। हालांकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेज मिलेंगे आपको जहां पर थीम नहीं दी रहती, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको चलो काम कम हो जाएगा, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। तो द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड ऑन September 5 एवरी ईयर। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 के ऊपर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवेल्स 12 फीट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। राइट, ये फोटो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली कहां पर, तो बेसिकली द्रौपदी मुर्मू जी ने 12 फुट स्टैचू, 12 फुट ऊंची स्टैचू यहाँ पर महात्मा गांधी जी की गांधी वाटिका में, जो कि राजघाट पर है, September 4 को क्या की है, अनवेल करी है। दोस्तों महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है, आपको पता है। और दिस इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड बाय द गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति carries immense significance as it coincides with the India celebration of 75 years of independence and tenure as G20 presidency। आपको पता है कि इस बार G20 प्रेसिडेंसी का जो होस्टिंग है वो इंडिया के पास है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई बेसिकली लक नहीं है, हमेशा क्या होता है एक त्रिकोण प्लान होता है ना, उसके हिसाब से ऑलरेडी कौन पिछली प्रेसिडेंसी का होस्ट रह चुका है, इस साल का और आगे आने वाले साल का डिसाइडेड होता है ऑलरेडी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पिछले साल इंडोनेशिया था, इस साल इंडिया है और अगले साल ब्राजील होने वाला है, तो ऑलरेडी डिसाइडेड है सारी चीजें, प्रोसेस इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। राइट, ये कोई लक नहीं है कि इंडिया को इस बार होस्ट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी ये प्रोसेस का पार्ट है कि जो मेंबर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी हर साल। तो स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी टावरिंग 12 फीट will be unveiled at entrance of 45-acre Darshan complex, Gandhi Darshan complex, and the complex is located near memorial of Mahatma Gandhi at Rajghat, where the revered leader was cremated. The statue serves as a poignant tribute to Father of Nation, who played a very important role in India's struggle to independence through non-violent means. So, who recently inaugurated 12 feet Mahatma Gandhi statue at Gandhi Vatika near Rajghat? तो करेक्ट हो जाएगा हमारी रिसेंट और प्रेजेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट भी हैं दोस्तों इंडिया में। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने यहाँ पर एक लोगो और वेबसाइट रिलीज किया है फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन देहरादून। तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इनॉग्रेटेड अ लोगो और अ वेबसाइट फॉर द इन्वेस्टर ग्लोबल समिट टू सेट टू टेक प्लेस इन देहरादून on December 8 and 9, 2023. The summit is poised to explore investment opportunities across a wide range of sectors and holds a potential to usher a significant transformation in the state's economic landscape. बेसिकली यहाँ पर ये जो बेसिकली समिट है वो 2 दिन का रहेगा, दिसंबर 8 और 9 का, जिसमें करीबन 2.25 लाख या 2.5 लाख, आप माने 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, 2.5 लाख करोड़, है ना। और ये बहुत सारे
एम्बिशियस टारगेट को अचीव करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जैसे टूरिज्म में, वेलनेस में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सब में। तो सर 2.5 लाख करोड़ रुपए मायना रखता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड के लिए। तो यहाँ पर लोगो और वेबसाइट दोनों रिलीज कर दी गई है। कौन सी स्टेट के साथ? उत्तराखंड के साथ। और सीएम कौन हो जाते हैं? पुष्कर सिंह धामी जी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। स्पोर्ट्स से निकलकर न्यूज आ रही है दोस्तों। फॉर्मूला 1 2023 के इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टेपेन। So Max Verstappen has won the Italian Grand Prix and set a new record for the most consecutive wins for Formula 1 history of 10. Sergio Perez made Red Bull 1-2 after he got ahead of Carlos Sainz. Right? तो इतना डेप्थ में देखो जाना नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो 2023 में हुई उसके विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टेपेन। तो डैश इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टेपेन। वैसे लुइस का भी नाम काफी और सेबेस्टियन का भी नाम काफी चमका हुआ है दोस्तों इस फील्ड में, फॉर्मूला 1 में। बट हाँ, भी ध्यान रखना इस बार मार्क्स वर्स्टेपेन ने बाजी मारी है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन हीथ स्ट्रीक पासेस अवे एट एज ऑफ 49। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे के पूर्वी कप्तान जिनका नाम क्या है? हीथ स्ट्रीक, इनका यहाँ पर देहांत हो गया दोस्तों। इनका लिवर कैंसर था, बहुत लंबी इन्होंने लड़ाई लड़ी और ये यहाँ पर 49 ईयर्स ऑफ एज में शांत हो गए, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन ब्लाव्यू स्ट्रीक, अ क्रिकेटिंग लेजेंड एंड पर्टिकुलरली नोन फॉर हिज प्रोवोज एज अ फास्ट बॉलर। राइट, जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते थे और पूर्वी कप्तान भी रह चुके हैं। तो हीथ स्ट्रीक हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? तो करेक्ट होगा इज अ एथलीट, बेसिकली अ क्रिकेटर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर और ये है हमारा सरप्राइज आप लोगों के लिए दोस्तों। तो सरप्राइज में बेसिकली यहाँ पर क्या है? तो सरप्राइज में यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि आपको स्टैटिक अवेयरनेस की भी न्यूज लाकर देंगे। मैम समझ नहीं आया, वापस से बताइए आपका सरप्राइज। देखिए दोस्तों, हर कोई आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ा रहा है, लेकिन स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और हम अपने वीडियोस में रेगुलरली अब 1 से 2 स्टैटिक न्यूज को क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि आपकी करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज की भी रिवीजन और प्रिपरेशन होती रहे। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इंडियन रेलवे प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन मूविंग मिलियंस ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स डेली। It ranks 4th in the world within around 1,14,500 kilometer track, about 7,500 stations. इसी दौरान इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ और कौन सा है दोस्तों? तो वो हो जाता है हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हावड़ा सिटी वेस्ट बंगाल में स्थित है। क्योंकि मैं खुद दोस्तों कैलकाटा से हूँ, तो मुझे ये स्टेशन मैंने देखा है। और इस स्टेशन की सबसे खास बात ये है दोस्तों कि आपकी ट्रेन की बोगी के आगे तक आपकी टैक्सी, आपकी कार जाती है। ये एक लौता ऐसा स्टेशन है दोस्तों भारत का जिसके अंदर तक गाड़ी जाती है। कभी विजिट करिएगा अगर आपको टाइम मिले तो, बहुत ही अद्भुत है दोस्तों ये देखने में, और बहुत बड़ा है, इसमें काफी प्लेटफॉर्म्स है। राइट, नंबर ऑफ ट्रैक्स 23, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 23 है। देखिए मैंने बताया ना आपको, डेली नंबर ऑफ ट्रेन जो आती है 26। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर शियालदा रेलवे स्टेशन, जो कि कैलकाटा में है। अगेन, हालांकि कैलकाटा हावड़ा के बीच में सिर्फ एक ही है, वो हावड़ा ब्रिज। यहाँ पर मान लीजिए हावड़ा ब्रिज है, ये कैलकाटा है, ये हावड़ा है, इसको जोड़ने के लिए ये हावड़ा ब्रिज है। हालांकि बात है कि आप हावड़ा को कैलकाटा भी बोल सकते हो, कोलकाता को हावड़ा भी बोल सकते हो। वैसे बोलते नहीं है, लेकिन हाँ चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही पुल का, सिर्फ वो गंगा मैया जो नीचे बह रही है ना गंगा, सिर्फ उतना फर्क है। ठीक है, तो शियालदा रेलवे स्टेशन में 21 प्लेटफॉर्म्स हैं, 28 ट्रैक्स हैं और 78 ट्रेन डेली अप डाउन करती है दोस्तों। उसके बाद आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, 18 प्लेटफॉर्म्स है वहां पर। मुंबई में उसके बाद आता है चेन्नई सेंट्रल रेलवे 17, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 16, अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन 12, खड़गपुर जंक्शन खड़गपुर में वेस्ट बंगाल अगेन 12। राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बने ना बने, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन है इंडिया का, और यहाँ पर टोटल एरिया कितना प्लेटफॉर्म का? तो यहाँ पर हो जाएगा हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन विद
23 प्लेटफॉर्म्स, राइट। आगे बात करते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया का जो कि सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। एक और इंपॉर्टेंट स्टैटिक न्यूज, न्यूज नंबर 10 यहाँ पर। तो सबसे बड़ा स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा है हमारे देश का, ये हम बात करेंगे। इंडिया इज अ कंट्री विद मेनी डिफरेंट स्टेट्स, ईच हैविंग इट्स ओन स्पेशल क्वालिटीज। There are 28 states in India, and Rajasthan is the largest state with total area of 3,42,239 km per square. Right? Square kilometer. Eighth position in terms of population. राजस्थान बेसिकली डेजर्ट स्टेट है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के साथ। डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है हमारे इंडिया में, थार डेजर्ट, आपको पता है। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ, टाइगर, लायन, लेपर्ड, एलिफेंट्स का घर है राजस्थान। और राजस्थान में रिच कल्चर आपको देखने को मिलेगा माउंटेन्स और फॉरेस्ट के साथ। ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों कि राजस्थान में सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, यहाँ पानी भी है, ठीक है। झीलों का नगरी भी यहाँ उदयपुर हमारे पास है। तो राजस्थान बहुत रिच है कल्चर में और टूरिज्म में बहुत बड़ा हाथ है इसका। तो यहाँ पर टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं दोस्तों, देख लो। राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट आ जाता है राजस्थान। तो इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज करेक्ट, इज राजस्थान, राइट। सीएम कौन हो जाते हैं, अशोक गहलोत, राइट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक न्यूज की भी बात करी। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और इनोवेटिव लगा होगा। डेली होम सेक्शन पर जाकर आप हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम और मन चाहे सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यूज दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी 24/7 हम आप लोगों के लिए जुड़े रहेंगे, साथ में रहेंगे आपके। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि avision.co.in, जहाँ पर 24/7 हम आपके लिए लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। आप अपने आप को हसल फ्री यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आपके मन में आशंका, सवाल है, व्हाट्सएप के थ्रू आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए सबसे पहले। अविजन प्राइम मेंबरशिप 199 रुपीज फॉर 1 मंथ एंड 599 रुपीज फॉर 12 मंथ रिकमेंडेड प्लान। यहाँ पर बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर एसएससी, बैंक, रेलवे और डब्ल्यूबीसीएस की तैयारी हम करवाते हैं। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।